morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with commodity podcast. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आज ऑलमोस्ट मई मंथ जो एक हॉरिबल मंथ हम बोल सकते हैं पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए बिकॉज वी हैव सीन इक्विटी कमोडिटी करेंसी एग्री क्रिप्टो एवरी एसेट क्लास हैज करेक्टेड वेरी शार्पली। हमने मई मंथ में देखा जितने भी एसेट क्लास है सब में एक अच्छी खासी करेक्शन आते हुए देखी हमने। बट अभी भी जो कंसर्न्स बने हुए हैं वो इन्फ्लेशन को लेकर ग्रोथ स्टोरी लेकर ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा जून में ओवरऑल ओवरव्यू कैसा रहेगा, क्योंकि एक चीज आप समझिए कि कमोडिटी की जो कोरिलेशंस है इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको इक्विटी मार्केट करेंसी मार्केट सभी से आपको कोरिलेट रखता है। सोना जिस ढंग से 1862 और चांदी 2220 के ऊपर ट्रेड कर रही है, कहीं ना कहीं ये आपको दिखाता है कि जियो पॉलिटिकल कंसर्न या सोने में तेजी जब आती है जब मार्केट में कुछ कंसर्न्स है। ऐसे ही कंसर्न्स में हम इक्विटी मार्केट में बार बार में गिरावट लेने की कोशिश भी दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रिकवरी भी शानदार है। बट ध्यान देना है डॉलर इंडेक्स जो इस वक्त 101.50 पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है डॉलर में जो गिरावट होती है वो कमोडिटी को भी सपोर्ट करती है, साथ में करेंसी और सभी का सेंटिमेंट इंप्रूव करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे अगर हम देखिए पहले तो आज यूएस मार्केट बंद रहने वाला है, बट इन्फ्लेशन कंसर्न हमने ग्लोबल मार्केट में एक हाइप बनाते हुए देख रहे हैं। हमने देखा ईरान की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8 महीने के हाई पे पहुंच गया, कैनेडियन डॉलर है वो 4 वीक के हाई पे है। सिमिलरली वियतनाम से भी इन्फ्लेशन की जो नंबर्स आ रहे हैं वो 1 साल के हाई पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स तो हमने पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई ढंग के नहीं आ रहे। दैट मीन्स इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं कंसर्न्स बन रहा है, बिकॉज क्रूड ऑयल 11 हफ्तों के हाई पे पहुंच चुका है। ब्रेंट है 115 के ऊपर 120 के ऊपर आ चुका है। डब्ल्यूटीआई है वो 15 के ऊपर चल रहा है। नो डाउट इक्विटी के अंदर भी शानदार रिकवरी दिख रही है, बट वॉलिटिलिटी के साथ दिख रही है। जैसे निक्केई में हमने देखा कि 5 हफ्तों के हाई पे निक्केई पहुंच चुका है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट है वो डे बाय डे चेंजेस में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स जो टाइम टू टाइम इम्पैक्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर हम सम अप करते हैं तो लास्ट वीक हमने देखा डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट है, बिकॉज यूएस फेड रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए बताया है वो कहीं ना कहीं काफी इम्पोर्टेंट रहा है। बट अभी भी जो इन्फ्लेशन है या कंज्यूमर स्पेंडिंग है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिसेशन का फियर कम जरूर करती है, बट इग्नोर नहीं करती है, जिसके चलते हमें लगता है डॉलर में कंटिन्यू जो सेफ हेवन बाइंग पहले आ रही थी वो अब नहीं दिखाई दे रही है। 25 अप्रैल के बाद का लोएस्ट फिगर हम देख रहे हैं 101.40 के करीब। वहीं फेड ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए बताया उसमें दो चीज आप समझ के चलिए मिनट्स में जो आए हैं। जून जुलाई में रेट हाइक रहेगी, बट बियॉन्ड दैट कोई रेट हाइक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से प्राइस या हम बोल सकते हैं जो एक्शन है वो फैक्टर इन है, जिसकी वजह से ही सोना 1850 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ जा रहा है। वहीं क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड में हमने देखा कि यूएस की जो डिमांड है, जैसे मेमोरियल हॉलीडे तो हमने देखा था 7% का डिमांड जंप आ सकता है यूएस में, जिसके चलते प्राइस तेज है। और साथ में यूरोपियन नेशन निगोशिएशन चल रहा है, बट कहीं ना कहीं जो बैन ऑन रशियन ऑयल है ये प्राइजेस को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। सोने में भी हमने देखा कि एग्रेसिव फेड के स्टेप लेने के बावजूद जो कंसर्न्स है इकोनॉमिक ग्रोथ को वो थोड़े कंसर्निंग है। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स मॉर्निंग में हमने ये भी देखा, बैंक ऑफ जापान की स्टेटमेंट है विल कंटिन्यू विद मॉनेटरी ईजिंग टू असिस्ट द इकोनॉमी रिकवरी। जो भी स्टेप्स लेने हैं वो बैंक ऑफ जापान लेगा। मॉर्गन स्टैनली ने भी अपडेट दिए हैं कि वर्स्ट ऑफ मार्केट सरप्राइज बाय इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी, मतलब अभी भी इन्फ्लेशन कंसर्न और गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो काफी ज्यादा है जो मार्केट को इम्पैक्ट करते जा रहा है। हाउसिंग में अभी भी पेन बना हुआ है। क्विकली गोइंग फॉरवर्ड विद हीट मैप, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज इक्विटी मार्केट में अच्छा गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, चाहे इंडियन मार्केट हो जहाँ एसजीएक्स 150 पॉइंट ऊपर दिखा रही है 16,500, राइटिंग भी 16,500 पे है, तो डेट मीन 16,500 550 तक का लेवल इजीली मिल जाएगा। डाउजन भी 33,250 के करीब ट्रेड कर रहा है। एसएनपी भी 4175 के करीब है। नेस्डेक हाई पे पहुंच चुका है, जो हमने मई मंथ में जो हाई अभी तक मई मिड से हमने जो फॉल दिखा था, तो पहली बार अपन देख रहे हैं कि 12,500 के ऊपर निकल चुका है। तो ऑल इक्विटी मार्केट्स आर बीन पॉजिटिव बिकॉज विक्स ड्रॉप है, और विक्स में अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के लो पे है 26.65।
अगर ये फर्दर फॉल होता है तो डेट मीन्स थिंग्स आर बीन इम्प्रूविंग फॉर रिस्की एसेट्स, एंड रिस्की एसेट में हमारे पास इक्विटी भी आती है और साथ में क्रूड हो गया, बेस मेटल हो गया, इनमें भी सपोर्ट मिलता है। गोइंग फॉरवर्ड पहले WTI क्रूड की बात करते हैं, $116 के ऊपर जा चुका है, जिस दिन से अभी हमने फंडामेंटल्स देखे हैं कि रशिया और यूरोप के बीच में जो सैंक्शंस की वॉर चल रही है, ये कहीं ना कहीं क्रूड को, हमने पहले भी कहा था आपको कि ब्रेंट में अगर 112 के ऊपर अगर ब्रेंट निकलता है तो कहीं ना कहीं $122 जो हमने मार्च मंथ के मिड में देखा था, तो अब ब्रेंट 122 की तैयारी कर रहा है, और इसी का ओवर इफेक्ट अगर हम देखें तो करेंसीज के ऊपर सभी पड़ेगा। नो डाउट आज इक्विटी ऊपर है, बट आप ध्यान रखिए जब जब क्रूड में जंप आया है, कहीं ना कहीं हमारा जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, इसके कंसर्न्स बड़े हैं, तो ये शॉर्ट लिफ्ट रहेगा ये हफ्ते में, बिकॉज आई थिंक कि क्रूड इज हेडिंग टुवर्ड्स 120 टू 123। अगर क्रूड तेज है तो आई डोंट थिंक कि इक्विटी मार्केट या बाकी इकोनॉमी के नंबर्स अच्छे रहने हैं। नेचुरल गैस में हमने पहले भी कहा था कि प्राइजेस नाउ हेडिंग टुवर्ड्स $10, बट अभी 8.85 है। हमने थर्सडे के दिन देखा था कि प्राइजेस में एक अच्छा खासा फॉल जरूर आया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि यूरोप और रशिया के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ है सैंक्शंस को लेकर, वो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को $10 ले जा सकती है। यूएस का एक्सपोर्ट जरूर बढ़ा है एलएनजी का, बट आप देखिए यूएस की जो कैपेसिटी दैट कांट फुलफिल द यूरोपियन डिमांड, बिकॉज ऑफ दैट दिस रैली इज कंटिन्यू टू बी देयर। कॉटन की बात करें तो टेक्निकली मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, बिकॉज 140 सेंट के नीचे मार्केट कैन गो अप टू 134। तो कॉटन में थोड़ा समझ संभल के ट्रेड कीजिए। इंटरनेशनल में भी दबाव रहेगा, डोमेस्टिक मार्केट में भी गवर्नमेंट एक्शंस आर क्वाइट हैवी, बिकॉज जिस ढंग से कॉटन 1 लाख फिजिकल मार्केट में टच कर गया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नींद उड़ी हुई और स्टेप्स जो ले रहे हैं ये कॉटन पे दबाव कंटिन्यू रखेगा। तो टेक्निकली आज 140 का लेवल ब्रीच हुआ है, प्राइजेस आर हेडिंग टुवर्ड्स 134। टाइमिंग बिकॉज टेक्सास के अंदर हमने देखा है कि थोड़े बहुत जो टेम्परेचर चेंजेस हुए हैं, ड्रॉट कंडीशन बनी हुई है, लेकिन थोड़ा रिलीफ मिला है जिसकी वजह से भी प्राइजेस में फॉल है। एक्सपोर्ट या हम बोल सकते हैं जो चाइना से उम्मीद थी कि डिमांड निकलेगी, उतनी ज्यादा निकल नहीं पाई, तो टेम्पररी फॉल है। दैट डजंट मीन्स कि मार्केट पूरा यू टर्न कर चुका है, तो थोड़ा बहुत फॉल कंटिन्यू रहेगा। कमिंग बैक ऑन गोल्ड, एज ऑफ नाउ 1870 इज आवर इनिशियल टारगेट, बट वंस 1870 के ऊपर निकलता है तो प्राइजेस आर रियली हेडिंग टुवर्ड्स 1890 95, बट 1900 एज ऑफ नाउ थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, बट 1870 1890 का जो जोन है वो ये हफ्ते में हम देख पाएंगे। खास करके चांदी की अगर आप ध्यान दीजिए, चार्टिकली हमने पहले भी कहा था कि $22 एक क्रुशियल रेजिस्टेंट है। हमने पूरे मई मंथ के अंदर $22 के ऊपर प्राइजेस को निकलते हुए नहीं दिखा। राइट नाउ इट्स अराउंड 20 to 90, विच क्लियरली शोज के मार्केट में ब्रेकआउट हिट हो चुका है। अगर प्राइजेस कंटिन्यू ये हफ्ता $22 के ऊपर कंटिन्यू रहता है, तो आई थिंक दैट शुड बी ए साउंड ब्रेकआउट टूवर्ड्स 2320, मतलब 2320 से 2340 तक का एक अच्छा खासा पुल बैक रहेगा। चांदी वैसे भी अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर जिस ढंग से फॉल आ रहा है, कहीं ना कहीं ये चांदी को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट हमने प्लेटिनम कॉपर इन सब में भी आज आधे से पौने % की तेजी देख पा रहे हैं डॉलर वीकनेस के चलते। कमिंग ऑन द एग्री साइड, सोयाबीन ने भी एक ब्रेक आउट होते हुए देख रहे हैं हम लोग 1720 के ऊपर। सिंस मार्च वी हैव नेवर सीन प्राइसेस मूव टू बियॉन्ड 1725, बट नाउ इट सीम्स कि ये 1730 के ऊपर होल्ड है। अगर ये सस्टेन कंटिन्यू रहता है तो वी कैन सी 1770, बिकॉज ऑफ जिस ढंग से डिमांड वापस रीइमर्ज होते हुए दिखाई दे रही है, और क्रूड की तेजी की वजह से पाम ऑयल में तेजी है, पाम ऑयल की तेजी की वजह से आप कनोला, सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल सभी में हम तेजी बनते हुए देखे। इनफैक्ट लास्ट वीक की गिरावट जो हमने कॉर्न वीट में देखा था, अब वो शानदार रिकवरी के रूप में ये हफ्ते में तेजी दिखाएगा। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटी भी, जो ग्लोबल एग्री कमोडिटी है, यहाँ पे भी हम तेजी बनते हुए देखेंगे। और वहीं डॉलर इंडेक्स 101.50 के करीब है, जो प्रेशर कंटिन्यू माउंट हो रहा है, जो 100 तक का लेवल ये वीक में दिखा देगा। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज मंडे है, यूएस मार्केट मेमोरियल डे हॉलीडे की वजह से आज कोई डेटा नहीं रहेगा, बट फिर भी 8:30 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच रहेगी। आपको ध्यान देना है यूरो जोन से इंपोर्ट प्राइस और सीपीआई के नंबर्स पे, जहाँ पे हम थोड़ा डिटोरेशन देख रहे हैं, विच कैन क्रिएट स्लाइट प्रेशर ऑन यूरो। गोइंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग दिस वीक आपको ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर से, चाइना से दैट इज शोइंग ए वेरी गुड रिकवरी, बट स्टिल इट्स बिलो 50, बट 47.4 से 49.1 का भी अगर रिकवरी आता है, दैट विल डेफिनेटली सपोर्ट ऑल बेस मेटल प्राइसेस ड्यूरिंग दिस वीक। हम जापान से भी देखेंगे कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके से भी मनी सप्लाई का डेटा रिकवर दिखा रहा है।
यूएस से हम कल के सेशन में देखेंगे शिकागो पीएमआई के डेटा खराब आ रहे हैं, मतलब जो पिछले हफ्ते हमने यूएस का डेटा खराब आता हुआ देखा वही कैरी ऑन ये हफ्ता भी दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ मंगलवार तक। देन बुधवार को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े चाइना से काफी अच्छे हैं, जापान से भी हम देख रहे हैं कि डेटा स्टेबल है। वहीं अगर यूके से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बट यूएस के अंदर अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में ड्रॉप है, जॉब ओपनिंग के अंदर भी ड्रॉप है, मतलब कहीं ना कहीं डॉलर पे प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। एफओएमसी मेंबर की स्पीच कंटिन्यू चलती रहेगी और हमने देखा ज्यादा हॉकिशनेस नहीं है स्पीच में, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। 2 जून को थर्सडे को चाइना मार्केट बंद रहने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है ड्रैगन बोट फेस्टिवल के चलते, और इसकी वजह से हो सकता है कि वेडनेसडे हम बेस मेटल में एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखें। इनफैक्ट यूके में भी हम छुट्टी देखेंगे, स्प्रिंग स्पैन हॉलीडे के चलते यूके बंद रहेगा, बट उसी दिन ओपेक जेएमसीसी की मीट भी है जहां पे प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाने के ऊपर चर्चा फिर से जारी रहेगी। लेकिन इन्वेस्टर का जो ध्यान रखना है वो आपको देखना है एडीपी नॉन फार्म डेटा, जो काफी शानदार रिकवरी दिखा रहा है। मतलब आप सोमवार मंगलवार बुधवार सोनी में तेजी है, कमोडिटी में तेजी है, थर्सडे थर्सडे हम देखेंगे कि मार्केट में जबरदस्त गिरावट बन सकती है कमोडिटी मार्केट में, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना, इग्नोर नहीं करना। नो डाउट अदर डेटा लाइक फैक्ट्री ऑर्डर्स है या एफएमसी वो भी रहेगा, लेकिन एडीपी का जो डेटा आ रहा है बहुत शानदार दिखा रहा है। तो बट बुधवार तक आपको कमोडिटी में तेजी रखनी है, थर्सडे ऑनवर्ड्स आप प्रेशर बनते हुए देखेंगे, और फ्राइडे भी जो नॉन फार्म का भी डेटा आ रहा है फिर से खराब, मतलब आप ये समझिए थर्सडे को एक स्पाइक कर सकता है, झटके से मार्केट में गिरावट आ सकती है सोने चांदी में, बट उस गिरावट पे आप लेके चलिए, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट या नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा वापस अगेन देखा जाए तो थोड़ा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल काफी एक्शन भरा वीक रहेगा, जिसमें सर्विस पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फेड से भी स्पीचेस कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ऑफ यूएस, एडीपी नॉन फार्म और ओपेक मीट रहने वाले हैं। क्विकली स्टार्टिंग विद एलएमई फर्स्ट, अगर एलएमई के अगर हम देखें तो इस वक्त कॉपर 0.34% से अप है, जिंक में आधे परसेंट की तेजी है, एल्यूमिनियम में तेजी है, लेड फ्लैटिश से नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार के सेशन में फ्रेश बाइंग के चलते हमने गोल्ड को 51,000 का लेवल रीगेन करते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट तेज के चलते आज हमें लगता है 51,200 का पहला लेवल है, अगर ये तोड़ देता तो 51,550 के टारगेट के लिए गोल्ड लेके चल सकते हैं। वहीं चांदी की अगर बात करें तो आधे परसेंट की तेजी के साथ प्राइसेस हैज मैनेज्ड टू होल्ड अबाउट 62,000, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। वी कैन सी अ ब्रेकआउट टुवर्ड्स 62,400। अगर हम 62,400 के ऊपर एक बार निकल जाते हैं वी कैन सी टुडे इटसेल्फ 63,000 का लेवल तोड़ती हुई दिखाई देगी चांदी। पोजिशनली या थोड़ा लंबा व्यू के लिए चांदी काफी अट्रैक्टिव लेवल पे, बिकॉज सिंस लास्ट 6 months वी हैव सीन prices has moved between 60,000 to 70,000 and right now we are very close to 62,000। तो आई थिंक द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज बेटर फॉर सिल्वर राइट नाउ, तो चांदी को आप लेके चल सकते हैं। क्रूड में हमने ऑलरेडी फ्रेश बाइंग के चलते 8900 का लेवल देखा था, जो आज हमें लगता है 9,000 का लेवल आराम से क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। क्रूड में शॉर्ट अवॉइड कीजिए, ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। नेचुरल गैस में 5% की गिरावट हमने शुक्रवार के सेशन में देखी थी, जो अब रिकवर करते हुए दिखाई दे रही है। गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है, जो 700 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। बेस मेटल में हमने शॉर्ट कवरिंग प्राइस बाइंग के चलते पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड में तेजी देखी थी। आज भी ये तेजी कायम रहेगी, क्योंकि चाइना से जो नंबर है वो अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। गोइंग फॉरवर्ड विद एग्री कमोडिटीज, अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो मैंथा में भी हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 1060 का लेवल रिगेन किया है। 1085 के टारगेट के लिए लेके चलिए। कॉटन के प्राइसेस में दबाव कंटिन्यू रहेगा, जो 45,000 से 45,500 ये हफ्ते में दिखा देगा। आज मॉर्निंग सेशन में कॉटन को बेच के चला जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल 47,000 के ऊपर कॉटन नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। एग्री में अदर में है गवार कॉम्प्लेक्स, जहां पे हमने देखा कि गवार में शॉर्ट कवरिंग के चलते कंटिन्यू प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं तेजी बन रही है। टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइजेस 6,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करता है तो पॉजिटिवली मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो 1080 से लेकर 6150 तक का लेवल दिखा देगा। तो ओवरऑल आपको गवार में आज भी बाइंग करके ही चलनी है। नो डाउट रिक्स काउंट्स की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले हमने देखा कि रिक्स में थोड़ा फॉल आया, पहली बार आया है 30 वीक के अंदर, जिसकी वजह से अभी 2 दिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो सकता है। तो एक बार जंप अगर 6100 के करीब मिलता है तो गवार सीट में बेच के चलिए। 11,850 पे गवार दम को बेच के चलिए, ये अगले 2 सेशन में थोड़ा प्रेशर दिखेगा।
मसालों के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई थी, जो एज ऑफ नाउ मार्केट जंप दिखाएगा जरूर, बट प्रॉफिट बुकिंग वापस बुधवार ऑनवर्ड्स हम आते हुए देख पाएंगे। तो धनिया 11,500 तक का जंप पे हम वापस एग्जिट करके शॉर्ट पोजीशन बना के लेंगे। हल्दी में 8,200-300 का रेंज एक बार देखने के बाद वापस प्रेशर बनेगा। जीरे के अंदर 21,650 से 700 का लेवल देखने के बाद मार्केट में वापस प्रेशर बनेगा। अंत में अगर कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो 2920 2940 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2920 के लेवल्स अचीव करने पे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग वापस हिट हो सकती है। वहीं कैस्टर 7550 की रेंज पे आने पे लेके चलिए, जो ये हफ्ते में 7680 का लेवल दिखा देगा। तो कैस्टर काफी अच्छा लगता है। बाकी मसाले में भी थोड़े बहुत सपोर्ट है, बट गवार में हायर लेवल पे दबाव बनेगा। कॉटन सीड ऑयल किक में भी हायर साइड में दबाव बनेगा। पिक ऑफ द डे की बात करें तो कॉटन को बेच के चलिए, जो 45,500 तक का लेवल दिखा सकता है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज शायोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, केडीआई एडवाइजरी। मैं आज ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस मार्केट में फ्राइडे बहुत अच्छे मूव बना। 2.25 से 3.25% का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क दिखी। डाउ जोन्स 575 पॉइंट, नैस्डैक 390 पॉइंट, एसएनपी 100 पॉइंट उछल के साथ बंद हुआ। आज मेमोरियल डे के चलते यूएस मार्केट बंद है, लेकिन डाउ फ्यूचर 65 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर 73 पॉइंट, एसएनपी फ्यूचर 14 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट का भाव $120 के करीब पहुंचा। रेस्ट ऑफ एशिया देखें तो निक्केई 535 पॉइंट, कॉस्पी 33 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 229 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। वही संघाई फ्लैट है 4 पॉइंट ऊपर, हैंगसेंग 227 पॉइंट ऊपर और स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है 1 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट गैप अप के साथ 16,480 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो आज निफ्टी में सन फार्मा, बायरे में अरविंदो फार्मा, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एनवीसीसी और कैश मार्केट में एलआईसी के नंबर्स आने हैं। इथोस की लिस्टिंग है आज। इशू प्राइस है 878 पर शेयर, एक गुना बढ़ा था इशू प्राइस। आज सुबह 10:30 बजे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम रिलीज किया जाएगा पीएम मोदी के तरफ से। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक अगर देखें तो रिजल्ट के चलते कुछ स्टॉक हमें रैडर में रखना पड़ेगा। उसमें से पहला है यूनाइटेड स्पिरिट्स। फ्राइडे फ्राइडे ऑलरेडी 2.5% ऊपर था। Q4 में आय 14% बढ़कर 2536 करोड़, एविटा 9% बढ़कर 432 करोड़, मार्जिन 17.8% था पिछले साल, इस बार 17% की है। नंबर्स अच्छे हैं। दूसरा न्यूज है, ये अपनी 32 पॉपुलर ब्रांड सिंगापुर की इम्ब्रू को 820 करोड़ में बेचने जा रही है। अच्छी मूव है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। ऑयल इंडिया Q4 में आय 20% बढ़कर 4,479 करोड़, मुनाफा 31% बढ़कर 1,630 करोड़, एबिटा 22.5% उछल के मार्जिन एक्सपेंड होते हुआ। नंबर्स अच्छे हैं। दूसरे तरफ से क्रूड $120 के आसपास, तो इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक भी। ग्लेनमार्क फार्मा Q4 में मुनाफा 26% घटकर 173 करोड़, आय 3019 करोड़, एबिटा 30% घटकर 463 करोड़ आया है। मार्जिन 18.3 से गिरकर 15.3 आया है। नतीजे वीक है, इन रेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। एक्सेल इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल कंपनी है, अच्छे नतीजे पेश किया है। Q4 में आय 66% बढ़कर 366 करोड़, मुनाफा 123% बढ़कर 45 करोड़, आज इनग्रीन ट्रेड कर सकती है। फाइन ऑर्गेनिक एक और केमिकल कंपनी है। Q4 में आय 92% बढ़कर 631 करोड़, मुनाफा 283% बढ़कर 122 करोड़, मार्जिन 26% है, हाईएस्ट एवर है पिछले 4-5 सालों में देखे तो। रिजल्ट बहुत ही अच्छी है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है। पीवी फिनटेक पॉलिसी बाजार फिनटेक एक न्यू एज कंपनी है। Q4 में आय 367 करोड़ से बढ़कर 540 करोड़, रेवेन्यू में 47% का जंप है। नंबर्स क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, इनग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक भी। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतना ही स्टॉक है। और न्यूज के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। और अब और आप अगर हमें यूट्यूब में सुन रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।